तो गाइस, जैसा कि आपको याद ही होगा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हिकारू और आल्मा एल्डेला को रोकने चले जाते हैं और हम देखते हैं कि उनका साथ जुन भी देता है और हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर एल्डेला को सील करने में कामयाब भी हो जाते हैं। पर लेकिन तभी जुन को पता चलता है कि इसके पीछे तो करा धरा आमलिस का ही होता है, जिसको कि जुन हरा देता है। पर लेकिन तभी उनको पता चलता है कि कोई है जो आमलिस को भी ऑर्डर दे रहा था और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि याकुमो ही होता है। और 10th एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि हिकारू और आल्मा याकुमो को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आल्मा को पता चलता है कि याकुमो की बॉडी को फिस्ट कंट्रोल कर रहा होता है। और ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि जब एल्डेला को पिछली बार आजाद किया गया था तब आमलिस की तरह फिस्ट भी इवॉल्व हो गया था, तो इसलिए मैं अब अपना खुद आर्बिट्रम बना सकता हूँ। और तभी फिस्ट बोलता है कि आल्मा, अपना गोल याद करो, हमने एल्डेला की मदद से अपने प्लांट को दोबारा से जिंदा करना था। और आल्मा बोलता है कि हाँ, ये करना था, पर लेकिन हम एल्डेला को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं और ज्यादा तबाही नहीं देखना चाहता हूँ। और फिस्ट बोलता है कि हमको एल्डेला को दोबारा जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं एल्डेला की पावर को इनहेरिट कर लूंगा और उसकी पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। और इस चीज के ऊपर मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च की है और जब मैं एल्डेला की पावर से इवॉल्व हो जाऊंगा तो सारे मैकेनिकल आर्म अपना आर्बिट्रम खुद जनरेट कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि आल्मा इस चीज के ऊपर मना करता है और आल्मा बोलता है कि नहीं, उसकी पावर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर तुम फिस्ट उसकी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो इस चीज के कारण ह्यूमैनिटी पर भी खतरा आ सकता है। और तभी फिस्ट बोलता है कि हमको इनसे क्या लेना है, हम ह्यूमंस को कंट्रोल करके इस प्लेनेट पर अपना राज कर सकते हैं, जिसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए आल्मा। और हम देखते हैं कि आल्मा उसके प्लान पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है। और तभी फिस्ट याकुमो की बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देता है और वो आल्मा को पकड़कर अपने साथ जोड़ लेता है। और फिस्ट बोलता है कि इससे हम एल्डेला की सील को हटा सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि हिकारू फिस्ट को रोकने लग जाता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि उसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत होती है वो तो कुछ भी नहीं कर पाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आकी, जुन और टोडो भी आ जाते हैं और हिकारू उन सबको आल्मा के पीछे जाने के लिए बोलता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि आकी और जुन हिकारू को अपने साथ ले जाने के लिए दोनों लड़ने लग जाते हैं। और तभी आकी बोलते हैं कि ये लो, तुम टोडो को रख लो, मुझे तुम हिकारू दे दो। और हम देखते हैं कि जुन भी उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि फिस्ट एल्डेला को जगाने के लिए चला जाता है, पर लेकिन हम इतने में देखते हैं कि बीच में आकी, जुन और हिकारू आ जाते हैं। और सीनिक्स बोलता है कि तुमने हमको धोखा दिया है फिस्ट। और फिस्ट बोलता है कि मैंने तुम लोगों को कोई धोखा नहीं दिया है, शुरू से हम बस यही चाहते थे क्योंकि इस तरह ही हम मैकेनिकल आर्म्स को बचा सकते हैं। और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर जुन गुस्से में आ जाता है और वो फिस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और आकी भी उसका लड़ाई में साथ दे रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि फिस्ट आकी को पकड़ लेता है और तभी फिस्ट आमलिस को भी आवाज देता है और जुन ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि आमलिस अभी भी जिंदा होती है। और तभी फिस्ट आमलिस को स्टेरॉइड्स देकर उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है और आमलिस बोलती कि मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ, इस बार मैं तुम सभी को मार डालूंगी। और ये चीज बोलकर वो आकी के ऊपर अटैक कर देती है। और तभी हिकारू आकी की हेल्प करने के लिए जाता है, पर लेकिन जुन उसको आल्मा को पकड़ा देता है और वहाँ से भागने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि मैं आकी की हेल्प करता हूँ। और हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो फिस्ट और आमलिस के बीच में फंस जाता है। और फिस्ट बोलता है कि मुझे कगामी ग्रुप के मैकेनिकल आर्म्स के बारे में पता है, तो इसलिए मैं तुम्हारे मैकेनिकल आर्म की तरह ही खुद भी अटैक कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि हिकारू फिस्ट को रोकने लग जाता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि फिस्ट आल्मा की एनर्जी खींचने लग जाता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि हिकारू और आल्मा इतनी ज्यादा पावर लगा देते हैं कि याकुमो की बॉडी पर इफेक्ट पड़ने लग जाता है, जिससे कि फिस्ट को उसको छोड़ना ही पड़ता है। और तभी फिस्ट अपने मन में सोचता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और हम देखते हैं कि फिस्ट हिकारू को एल्डेला के पास उठाकर ले चला जाता है और आल्मा की हेल्प से एल्डेला को जगाना शुरू कर देता है वापस। और जैसे ही एल्डेला की सील टूटने वाली होती है तभी फिस्ट आमलिस को बोलता है कि मुझे प्रोटेक्ट करो क्योंकि मैं एल्डेला की पूरी तरीके से पावर को एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ। और तभी फिस्ट बोलता है कि आल्मा, एक बार फिर से सोच लो। और आल्मा बोलता है कि नहीं। और तभी फिस्ट आल्मा को एल्डेला की पावर दिखाता है, जिससे कि आसमान में एक लाइटनिंग फायर होती है, जिससे कि हम देखते हैं कि लोगों के अंदर का आर्बिट्रम कम होने लग जाता है। और इतने में हम देखते हैं कि हिकारू को होश आ जाता है और वो आल्मा को पकड़ लेता है और वो फिस्ट को रोकने की ट्राई कर रहा होता है, जिससे कि हम देखते हैं कि फिस्ट की पावर कम हो जाती है और उसको ना चाहते हुए भी आल्मा और हिकारू को फेंकना पड़ता है। और तभी फिस्ट बोलता है कि अब मुझे आल्मा की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि ये चीज बोलकर वो उसके ऊपर फायर कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि हिकारू आल्मा को बचाने के लिए खुद सामने आ जाता है। और हम देखते हैं कि फिस्ट अपने आप को एक गोले के अंदर बंद कर लेता है, जिसको कि आमलिस प्रोटेक्ट कर रही होती है। और तभी आमलिस हिकारू और आल्मा के ऊपर अटैक कर देती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि जुन और आकी उसको बचा लेते हैं। और हम देखते हैं कि आकी ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होती है कि हिकारू की चेस्ट के अंदर तो एक होल हो चुका है। और इतने में हम देखते हैं कि वो जगह टूटने
लग जाती है। पर लेकिन हम देखते हैं कि किसी तरीके से आकी जुन और हिकारू को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। और तभी कोइनो बोलती है कि 30 मिनट के अंदर ही फिस्ट और एल्डेला का आर्बिट्रम इकट्ठा हो जाएगा। अगर फिस्ट ने एल्डेला की पावर को हासिल कर लिया तो पूरी दुनिया में से आर्बिट्रम खत्म होने लग जाएगा। और इस बात पर कगामी ग्रुप का नाता भी एग्री करता है। और तभी हम देखते हैं कि कगामी ग्रुप के कुछ बंदे भी वहीं पर आ जाते हैं और वो लोग उसको बताते हैं कि हम भी आप सबकी हेल्प करेंगे। और तभी सीन शूट होता हम देखते हैं कि हिकारू का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि हिकारू पर इस चीज का कोई असर नहीं हो रहा होता है और आकी गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगती है। और तभी नाहितो बोलता है कि अब आगे की लड़ाई मैं खुद संभालूंगा, जिसके लिए तुम जुन का मैकेनिकल आर्म ले लो। और टोडो ट्विश और बाकी सभी को जुन को सेफ जगह पर ले जाने के लिए बोलता है। और तभी ऑनर को ट्विश दिखाई देती है और जैसे ट्विश ऑनर को बताती है कि मैं जुन को सेफ जगह पर लेकर जा रही हूँ, हम देखते हैं कि ऑनर इस बात पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी सीन शूट होता है और कोइनो बोलती है कि जिस क्रिस्टल के अंदर फिस्ट ने अपने आप को छुपा कर रखा हुआ है वो एल्डेला के आर्बिट्रम क्रिस्टल की तरह ही है, इसको कोई भी ऐसे वैसे नहीं तोड़ सकता है। हाँ, पर लेकिन उसको सिर्फ जुन का मैकेनिकल आर्म ही तोड़ सकता है। और तभी हम देखते हैं कि वो मैकेनिकल आर्म इस टाइम टोडो के पास होता है और वो लोग बोलते हैं कि हम टोडो को क्रिस्टल तक पहुंचा कर ही रहेंगे ताकि वो फिस्ट को रोक सके। और हम देखते हैं कि आकी भी वहाँ पर आ जाती है उनकी हेल्प करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हिकारू के दोस्त भी आ जाते हैं। वो शहर में इधर उधर घूम रहे होते हैं और मैरू ऐसे टाइम में भी लव स्टोरी ढूंढ रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जुन को देख मैरू और उसके दोस्त उसके पास ही आ जाते हैं और वो लोग मैकेनिकल आर्म को बोलता हुआ देखकर बहुत हैरान होते हैं। और मैरू जुन को उठा रही होती है और हम देखते हैं कि जुन जैसे ही उठता है वो बोलता है कि हिकारू कहाँ पर है। और ये चीज सुनकर मैरू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी सीन शूट होता हम देखते हैं कि आकी कगामी ग्रुप के बंदों के साथ मिलकर आमलिस के ऊपर अटैक कर देती है और वो लोग आमलिस को नीचे फेंक देते हैं। और आमलिस बोलते कि तुम तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होगी हो, क्या कोई तुम्हारा प्यार करने वाला फिर से मर गया है। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर आकी को हिकारू की याद आ जाती है और तभी आमलिस उसके ऊपर अटैक करके उसको दूर फेंक देती है। पर लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर फूगो की आ जाती है और हम देखते हैं कि फूगो की सीनिक्स के साथ जुड़ जाती है, जिससे कि हम देखते हैं कि उनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही मिलकर आमलिस के ऊपर अटैक कर देती हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि आमलिस तो हार जाती है। और हम देखते हैं कि टोडो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी वो लोग देखते हैं कि क्रिस्टल के अंदर से कुछ बीम रेस बाहर आती हैं और वो बीम लेजर्स आसपास की चीजों को काटने लग जाती हैं। और तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर से फिस्ट बाहर आता है। और तभी सीन शूट होता हम देखते हैं कि हिकारू की हार्ट बीट रुक जाती है, जिससे कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।